हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपके साथ रिव्यू करने वाले हैं एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को। जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट फीचर है, क्या फी एंड चार्ज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। हाल ही में एक्सिस बैंक ने एयरटेल के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करा है। तो जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल्स आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में ऑल द डिटेल। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि हम अपने चैनल पे इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बैक टू बैक लाया करते हैं। सबसे पहले बात करूं, इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप लेते हो तो हर कोई पूछता है कि वेलकम बेनिफिट हमें क्या मिलेगा। तो वेलकम बेनिफिट की बात करूं तो जैसे आप कार्ड लेते हो, कार्ड आपके पास आ जाता है और फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर देते हो विथ इन 30 डेज के अंदर में, तो आपको क्या है कि 500 रुपीज का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा। एंड कैशबैक बेनिफिट की बात करूं, ये जो कार्ड है कैशबैक बेनिफिट के तौर पे ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि बहुत 25% का कैशबैक मिल रहा है, 10% का कैशबैक मिल रहा है। आप भी थंबनेल देखकर यही आए होंगे कि 25% का कैशबैक मिलेगा। तो ये 25% कैशबैक का राज क्या है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। 25% का कैशबैक आपको कब मिलेगा? जब एयरटेल थैंक्स ऐप से आप एयरटेल के ही जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करते हैं, ब्रॉडबैंड का रिचार्ज करते हैं, वाईफाई रिचार्ज करते हैं, या आप डीटीएच का बिल का पेमेंट करते हैं, एयरटेल थैंक्स ऐप से अगर आप पेमेंट करेंगे तभी आपको 25% का कैशबैक मिलेगा। इसमें भी कुछ कैपिंग है जो कि आगे आपको बताएंगे। अगली चीज बात करूं तो आपको 10% का कैशबैक आपको मिलेगा। यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, जैसे कि गैस का बिल पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, लेकिन अगर आप ये भी एयरटेल थैंक्स ऐप से ही पेमेंट करोगे तभी आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। अगला आपको 10% का कैशबैक मिल जाता है स्विगी से कोई भी प्रोडक्ट अगर बाई करते हो, जोमेटो से बाई करते हो, या बिग बास्केट पर अगर आपकी स्पेंडिंग होती है तो क्या है कि 10% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप कहीं अदर जगह पे स्पेंड करोगे तो 1% का आपको कैशबैक मिलेगा। और इस कार्ड में जो भी आपको कैशबैक मिलेंगे, ये कैशबैक कोई भी रिवॉर्ड्स फॉर्मेट में नहीं है, कैशबैक पॉइंट्स के फॉर्मेट में नहीं है, डायरेक्ट आपके बिल में सेटलमेंट होकर आ जाएगा, जो कि पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अब चलिए जानते हैं कि ये जो 25% कैशबैक है, 10% कैशबैक है या 1% का कैशबैक है, इसमें कैपिंग क्या है। कैपिंग की बात करूं तो साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी आप कैशबैक अर्न करोगे हर एक कैटेगरी में क्या है कि 300 रुपीज पर मंथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक ले सकोगे। चाहे अगर आप एयरटेल के थैंक्स ऐप से अगर आप एयरटेल के मोबाइल रिचार्ज करते हो, वाईफाई की रिचार्ज करते हो या डीटीएच की रिचार्ज करते हो, तो इस कैटेगरी का 300 रुपीज का कैपिंग अलग मिलेगा। एंड यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो उसका 10% की कैटेगरी में 300 की कैपिंग वहां पे भी रहेगा। इसके अलावा क्या है कि जैसे कि 1% का जो कैशबैक आपको मिल रहा है अदर जगह पे अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो वहां पे भी आपको 300 रुपीज तक की कैपिंग है। तो क्या है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक महीने में अगर आप 300 रुपीज भी अर्न कर ले रहे हो अपने कार्ड से तो परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो ये इस कार्ड का जो कि कैशबैक है वो इसीलिए पॉपुलर है। चलिए अदर बेनिफिट जानते हैं। अदर बेनिफिट ये है, तो एयरपोर्ट लाउंजेज एक्सेस आपको मिलेगा, 4 आपको मिलता है जो कि डोमेस्टिक मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकोगे। इसके अलावा क्या है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। ऑल फ्यूल आउटलेट पर जाकर अगर आप फ्यूल बाई करते हो वहां पे भी, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब भी आप फ्यूल बाई करोगे तो कम से कम आप 400 रुपीज का बाई करो और ज्यादा से ज्यादा 4000 रुपीज तक का बाई करो। यानी कि 400 से 4000 के बीच में अगर आप फ्यूल बाई करते हो तो आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलेगा। एंड इसमें भी कैपिंग है कि एक महीने में ज्यादा से ज्यादा जो आप फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हो वो 500 रुपीज तक का ले सकते हो, जो कि काफी अच्छा है। बाकी सब कार्डों में क्या है कि 100 रुपीज ही देता है, 200 रुपीज देता है, यहाँ पे तो कम से कम 500 रुपीज तक का तो आपका सरचार्ज वेवर तो दे रहा है। तो पर्सनली अच्छा लगा ये भी चीज। इसके अलावा बात करो तो डाइनिंग पे भी आपको 20% का ऑफ देता है, जो कि हर एक कार्ड में कुछ न कुछ पार्टनर्स रेस्टोरेंट है तो वहां पे मिल ही जाता है। इसके अलावा इस कार्ड के अदर बेनिफिट की बात करूं तो कन्वर्ट परचेज टू ईएमआई का, तो क्या है कि आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग होगी, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग 2500 से ज्यादा की है या 2500 रुपीज तक की है तो आप इजीली आप उसे ईजीएमआई में कन्वर्ट करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो वहां पे क्या है कि आपको आरओआई लगेगा।
अभी चलते हैं, बताते हैं कि जो 1% का कैशबैक आपको मिल रहा था वो कहाँ कहाँ पे नहीं मिलेगा उसके बारे में। जो 1% का कैशबैक है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप फ्यूल पे स्पेंडिंग करते हो, आपका ईएमआई ट्रांजेक्शन है, या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो आप ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हो, वॉलेट में पैसे ऐड करते हो, या ज्वेलरी आइटम बाई करते हो, कैश एडवांस निकालते हो, या आउटस्टैंडिंग बिल की पेमेंट करते हो, तो उस कंडीशन पे रेंटल बिल पेमेंट करते हो तो उस कंडीशन पे कोई भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो ये तो रही इस कार्ड के बारे में जो भी बेनिफिट फीचर है, कहाँ पे कैशबैक मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा पूरी डिटेल में। अब जानते हैं इस कार्ड के लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। अगर आपका 18 साल से ज़्यादा आपका हो गया है, मैक्सिमम 70 साल से कम के हो, तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, कार्ड आपको मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे जो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आपका इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन अभी ये जो है कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए आगे भी जानेंगे उसके बारे में। उससे पहले जान लेते हैं इस कार्ड के फी एंड चार्ज के बारे में। फी एंड चार्ज हम पूरे डिटेल्स में कवर करेंगे। फी एंड चार्ज क्या है कि इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी होगी 500 रुपीज़ की होगी, एनुअली फी 500 रुपीज़ की होगी। अगर आप इस कार्ड को लेने के बाद एनुअली बेसिस पर 2 लाख रुपीज़ तक का स्पेंडिंग करोगे तो आपका 500 रुपीज़ का जो एनुअली फ़ी है वो वेवर हो जाएगा। इसके अलावा क्या है कि अगर आपका कार्ड रिप्लेसमेंट करवाते हो तो 100 रुपीज़ का चार्ज है। एड ऑन कार्ड भी अगर लेते हो, रिप्लेसमेंट करवाते हो, तो वहाँ पे भी 100 रुपीज़ का चार्ज है। कैश पेमेंट फ़ी भी जो है वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का चार्ज आपको लगेगा। इसके अलावा बाकी जैसे कि ट्रांजेक्शन अलर्ट एसएमएस होता है, ये सभी आपका फ्री में आपको मिलेगा। फाइनेंशियल चार्ज को कवर करते हैं। फाइनेंशियल चार्ज आपका 3.6% पर मंथ है, पर एनम 52.86% पर एनम लगता है, जो कि इस कार्ड में पर्सनली ज़्यादा लग रहा है। इसलिए अगर आप कोई भी स्पेंडिंग करते हो तो उसे टाइम टू टाइम पेमेंट करना, डिले मत करना। लेट पेमेंट फ़ी की बात करूँ तो जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसके अलावा कैश विड्रॉल फी भी है जो कि मिनिमम 500 लगेगा ही लगेगा। एंड इसके अलावा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी जो है वो है 3.50% है, जो कि ये भी हाई है। अब जानते हैं इस कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड अप्लाई करने के लिए अभी ये कार्ड हर किसी कस्टमर को मिल नहीं रहा। अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं तो आपका एयरटेल के थैंक्स ऐप को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पॉपअप मिलेगा जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर आप एक्सिस बैंक के वैल्यूएबल कस्टमर हैं या एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप चाहे तो अपने एक्सिस बैंक के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके उनको बोल सकते हो कि हमें एक्सिस बैंक का एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके अगर आपके प्रोफाइल पे मिल रहा होगा तो आपको ऑफर कर देंगे। ऐसे डायरेक्ट लिंक नहीं है आपको अप्लाई करने का। अदर कोई भी एक्सिस बैंक का कार्ड अगर अप्लाई करना चाहते हो तो क्या है कि उसके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट एंड क्यूरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम जरूर रिप्लाई देंगे। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।